हेलो टू ऑल। आज का हमारा पार्ट टू रहने वाला है और इस पार्ट टू में हम लोग देखेंगे 8 जुलाई से 15 जुलाई तक का करेंट अफेयर 2025 का। तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट वन में देखा था 1 जुलाई टू 7 जुलाई तक। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग ये आज का सेकेंड पार्ट। हम लोगों ने ये देख लिया था कि अ, कल देखा था हम लोगों ने लास्ट की 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की थी। वो क्या था? राजस्थान में। आज हम लोग देखेंगे भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। तो ये आंसर हो जाएगा 2047 तक का। 2047 तक का टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट का कि इंडियन इकोनॉमी को 32 ट्रिलियन डॉलर तक का ले जाने का। उसके बाद 2025 को पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो वो है ब्राज़ील का। ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है उन्हें। किसे सम्मानित किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री को, पीएम मोदी। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में ये आ सकता है क्योंकि ये हर साल लगभग सारे एग्जाम में आ ही जाता है, टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसको ध्यान रखिएगा, सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कॉन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट। कॉन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? वी.एस. रवि ने लिखा है। 2025 में आरसीबी को आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम मानी गई थी। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ है? कहाँ बनेगी? तो हरियाणा में बनेगी। हरियाणा में क्या बनेगी? एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी। ठीक है। तो आगे देख रहे हैं हम लोग कि 8 जुलाई 2025 को जापान कोस्ट गार्ड जेसीजी जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो वो चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है। 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? अडानी पावर ने किया है। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? लैंडो नॉरिस ने जीता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने जीता है। ये आई थिंक कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्रैंड प्रिक्स लास्ट बार 2025 में ही हुआ था। अब आने वाला टाइम में हो सकता है, लेकिन अभी तक के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस ने जीता है। 8 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? बिहार। ये तो नॉर्मल है, आई थिंक सबको ये पता होगा जो भी बिहार के नागरिक है या फिर बिहार के स्टूडेंट है या फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये पता होगा। 35% रिजर्वेशन दिया गया है बिहार के महिलाओं को। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एफिएंट वेलविचिया मिराबिलिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नामीबिया का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे पहले हम लोग देखे थे कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? तो ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या था? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस ब्राजील का है। और नामीबिया का क्या है? एंशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, जो कि पीएम मोदी को मिला है। और इससे पहले 2-3 और था, कल वाले क्लास में आप एक बार देख लीजिएगा। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है?
पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। पन्ना, पन्ना ये यहाँ पे हीरा के लिए भी ये फेमस है, मध्य प्रदेश का पन्ना। 9 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO को परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो लंदन में किया गया है। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? बुल्गारिया बना है। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? बुल्गारिया बना है। ठीक है। मैसेजिंग ऐप बीट चैट किसने लॉन्च किया है? जैक डोर्सी ने। जैक डोर्सी ने क्या किया है? जैक डोर्सी ने किया है मैसेजिंग ऐप बीट चैट का लॉन्च किया है। बीट चैट को लॉन्च किया है किसने? जैक डोर्सी ने। 9 जुलाई 2025 को किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? पंजाब में। किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना कहाँ शुरू किया गया है? पंजाब में शुरू किया गया है। ठीक है। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? परिचालन अधिकारी का मतलब होता है COO। COO क्या होता है? तो वो CEO के जस्ट नीचे वाला पोस्ट है। CEO अपना सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी वर्क रहता है वो अपने CEO को देता है, या फिर उसका जस्ट जूनियर होता है, उसका सारा काम बाहर संभालने वाला होता है। COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इसका फुल फॉर्म है, और CEO का है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है चाइना। और इंडिया का रैंकिंग क्या रहा है? तो 3 रहा है रिन्यूएबल में, और 4 रहा है सोलर पावर वाले में। सोलर पावर वाले में इसका रैंकिंग रहा है 4, और 3rd रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में। चाइना का रैंकिंग फर्स्ट रहा है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। 10 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? रांची में की है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको ध्यान नहीं रखना है, जब रख सकते हैं थोड़ा मोड़ा। 2025 को कहाँ के कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? मुंबई। ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था, ये मैंने देखा भी था। कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। मुंबई। 2025 को किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए DG लक्ष्मी योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए DG लक्ष्मी योजना शुरू की है। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? शरण लिम्बाले को चिंथा रविंद्रन पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? यानी कि गणेश उत्सव जो होता है उसको राज्य का उत्सव घोषित किया गया है, तो महाराष्ट्र को। ठीक है, महाराष्ट्र को स्टेट फेस्टिवल जिसको कह सकते हैं, फेस्टिवल ऑफ द स्टेट, गणेश उत्सव को, क्योंकि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। 2025 का सबसे अच्छा से मनाया जाता है, सबसे ज़्यादा तो पूरा इंडिया में मनाया जाता है। 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है? पेन पिंटर पुरस्कार लीला अबुलेला को मिला है पेन पिंटर पुरस्कार। अबुलेला। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? असम द्वारा। किसके द्वारा? असम द्वारा। क्या? तो गज मित्र योजना। गजमिस हाथी पता होगा, संस्कृत थोड़ा मोड़ा आता है मुझे भी, लेकिन आज तक मैंने पढ़ा नहीं। 2027 में ISSF विश्व कप 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। ISSF
विश्व कप आईएसएफ वर्ल्ड कप 2028 का जूनियर विश्व चैंपियनशिप का मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। किस राज्य ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड ने शुरू किया है। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। प्राजक्ता कोहली क्या बनी है? टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? महिला एकल खिताब विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब ईगा सिवियाटेक ने जीता है विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब। 12 जुलाई 2025 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किसे? तो पेरिस को। मराठा सैन्य परिषद को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कहाँ किया गया है? पेरिस में। 12 जुलाई 2025 को किस राज्य ने विश्व जन सुरक्षा कानून लागू किया है? महाराष्ट्र। विश्व जन सुरक्षा कानून 2025 को लागू किया गया था। वो कहाँ लागू किया गया है? तो महाराष्ट्र में लागू किया गया है। भारत के 28वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरिकृष्ण एरा। ग्रैंड मास्टर ये किससे संबंधित है? तो चेस से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? चेस से संबंधित है। ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरिकृष्णन एरा। 12 जुलाई 2025 को किस राज्य के खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? कंबोडिया को। कंबोडिया में क्या किया गया है? खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया है। किस राज्य का आर्थुकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है? केरल। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन शिवा शुरू किया है। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन शिवा। ये ऑपरेशंस जितने भी हैं आप ये याद रखिएगा। सैन्य अभ्यास ऑपरेशन एक बार किसी कॉपी में लिस्ट बना के रख लीजिएगा ये, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे वो आप बीएसएससी दें, एसआई दें, बिहार पुलिस दें, बीपीएससी तक के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? वर्षा देश पांडे को। हेम बहादुर मल पुरस्कार प्रदान किया गया है कल्याण श्रेष्ठ को। हेम बहादुर मल पुरस्कार कल्याण श्रेष्ठ को प्रदान किया गया है। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ज़ैनिक सिनन ने जीता है। 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों के राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था? तो 4। ये आप याद रखिएगा। कितने मनोनीत हुए थे? तो 4 मनोनीत हुए थे। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। क्रूज संबंधित है किससे? तो ये शिप होता है जो बड़े बड़े शिप होते हैं उसे क्रूज कहा जाता है, जो पैसेंजर्स कैरी करते हैं। 13 जुलाई 2025 को कौन क्रूज भारत मिशन के का नेतृत्व करने वाला है? तो गुजरात। किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? तमिलनाडु। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? बर्नीहाट, मेघालय। किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? चेल्सी एफसी ने फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीता है। 14 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मान सबडे 2025 में भाग लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया है।
15 जुलाई 2025 को किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? एडन मार्कम तथा हैली मैथ्यूज। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 2025 को न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य का के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? फ्रांस। ये इम्पोर्टेंट है। कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो फ्रांस का। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बना है। और सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो मेघालय का बर्नीहाट। 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? विशाखापट्टनम में। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? मुंबई में। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला है टेस्ला ने। 15 जुलाई 2025 को कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ है? सिक्किम में। पहला डिजिटल घुमंतू गांव उद्घाटन हुआ है सिक्किम में 15 जुलाई 2025 को। किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? भारत ने। इसको ध्यान रखिएगा, भारत ने क्या शुरू किया है? पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती में स्थापित होगा। बेहदेन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मेघालय में मनाया गया है। 15 जुलाई 2025 को भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? गुजरात। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना रहने देते हैं। और ये क्लास मैंने बताया है कि 4 पार्ट में होगा। 4 पार्ट में ये क्लास रहने वाला है। और ये आज का ये दूसरा पार्ट हो चुका। अब आने वाले पार्ट में 3rd पार्ट में हम लोग 22 जुलाई तक करेंगे। और उसके बाद लास्ट में 4th पार्ट में 30 जुलाई तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक शॉर्ट MCQ सेशन रखेंगे जिसमें सारे जुलाई का SPD के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करेंगे जुलाई सेशन 5th पार्ट में। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो आप 2 बार इस क्लास को देखें, इसका छोटा छोटा नोट्स बनाएं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसे अपने कॉपी में नोट करें। और थैंक यू सुनने के लिए इतना। और अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट। आई होप आपका आने वाला जो भी एग्ज़ाम हो अच्छे से निकल जाए। और मेरा कहना माने तो ये SPD क्लास जो है आपके लिए सच में महत्वपूर्ण है, सच में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको इसके ही इर्द गिर्द घूमते हुए दिखेंगे। सो थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा।